एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो है बीजेपी एमएलए असेंबली में पोर्नोग्राफी वीडियो देखते हुए पकड़े गए। कैसे पकड़े गए थे मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आपने त्रिपुरा का नाम बदनाम किया है। आपने त्रिपुरा के लोगों को बदनाम किया है। आपने आपकी फैमिली को बदनाम किया है। आपने आपकी पार्टी का नाम बदनाम किया है। लोग आपके रिश्तेदारों को अलग नज़र से देखेंगे। जब त्रिपुरा के लोग बाहर जाएंगे, लोग पूछेंगे कि मैंने सुना कि त्रिपुरा में ऐसे ऐसे हुआ है। तो आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। आपको लोगों ने एमएलए बना के असेंबली में भेजा है। आप तो नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हो भाई। आपको ये सब अच्छा लगता है तो आप इतने सारे सेक्स वर्कर है, इन लोगों को पैसे दे करके आप कबड्डी खेल सकते हो भाई। जब मैडम ने सवाल पूछा आप तो पोर्नोग्राफी वीडियो देख रहे हो, तो उन्होंने कहा है कि किसी ने कॉल किया है तो अचानक से वीडियो ऑन हो गया। भाई ऐसे नहीं होता है, आपने खुद ऑन किया है। सो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जादव जी नमस्ते, आप हमें सुन पा रहे हैं सर? नमस्ते। तो जादव जी, लोग आज ये जानना चाहते हैं आप असेंबली में बैठकर पॉर्न क्यों देख रहे हैं? क्या इसीलिए आपको चुनकर असेंबली में भेजा गया सर? सुनिए, वो इसी टाइम एक फोन आया। मैं तो साइलेंट मोड में फोन रखा, तो इसी टाइम एक फोन आया तो मैंने वो फोन को देखने के लिए ओपन किया, और ओपन करने के साथ साथ वो दूसरा छवि आ रहा है। तो अभी मैं वो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बंद करने से कोशिश कर रहे, इसी टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसे टाइम कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे पता नहीं। अरे भाई साहब किसी का कॉल आने से वीडियो कैसे ऑन हो सकता है भाई? तो जादव नाथ जी, आपको थोड़ी सी भी मतलब शर्मिंदगी नहीं है? आपको कोई रिमोर्स नहीं है? आप सॉरी नहीं बोलेंगे? जिन लोगों ने आपको चुनकर असेंबली में भेजा है, आज वो ये तस्वीरें देखकर शॉक्ड है। वो ये देख रहे हैं कि पहले भी कर्नाटक में हमने इस तरह के एमएलएस को देखा है, कुछ एक्शन नहीं होता। आज आप बैठे और काफी देर तक आप अगर उन तस्वीरों को देखें सर, आप काफी देर तक नीचे ही देख रहे हैं। डिस्कशन हो रहा था स्टेट बजट को लेकर। हाँ, ठीक है। ये तो माफी नहीं मांगेंगे सर? माफी मांगूंगा, पीछे नहीं मांगूंगा। ये काम आप माफी मांगेंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ठीक है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि माफी मांगकर सब कुछ चल जाता है? क्योंकि आप एमएलए हैं, आप असेंबली के अंदर बैठे हैं सर, वहां के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको नहीं लगता कि अब जिस तरह की मांग उठ रही है, ऑपोजिशन तो ये कह रहा है कि आपको पूरे लाइफ के लिए एकदम डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए कि आप आगे कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ पाए? जादव जी, okay, I think he's obviously disconnected the phone line, but मुझे तो लगता है कि जानबूझ करके फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया है।